नमस्कार। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। भारत देश संतों और महात्माओं का देश कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और महात्मा हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों का न केवल दिल जीता बल्कि आज भी वो करोड़ों भारतीयों के हृदय पर राज कर रहे हैं। ऐसे ही एक महात्मा हुए, संत हुए, फकीर हुए, नीम करोली बाबा, जिनको ज़माना इस नाम से जानता है, लेकिन इनका असल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। नीम करोली बाबा को लेकर तरह तरह की बातें कि ये इंसान के रूप में ईश्वर के साक्षात दर्शन के लिए लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन नीम करोली बाबा इन तमाम बातों को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार, कोई ईश्वरीय करामात मेरे साथ नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ। जो लोग उन्हें ईश्वरीय भगवान के रूप में देखते हैं उन्हें वो हमेशा किनारा कर दिया करते थे। नीम करोली बाबा का जो धाम है वो कैंची धाम के रूप से विख्यात है। कैंची धाम उत्तराखंड के भवाली के पास स्थित है। कहते हैं कि इस धाम की स्थापना के पीछे वाकया ये है कि बाबा नीम करोली एक दिन उत्तराखंड के उस भवानी जगह पर उपस्थित हुए। बियाबान वो जगह था, इलाका था। वहीं पर एक शख्स पहाड़ी पर ऊंचाई पर बैठा हुआ था। बाबा ने उसे नाम के साथ पूरन कह के पुकारा। जिस शख्स को उन्होंने नाम से पुकारा वो अपना नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य से भर गया कि मैं इस शख्स को आज से पहले कभी जानता नहीं, न वो मेरा नाम जानता है, पर ये मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है। आखिर ये कौन है? उसने पूछा कि बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बाबा नीम करोली ने कहा कि मैं तुम्हें आज नहीं, अभी नहीं, 7 जन्मों से जानता हूँ। कई जन्मों का रिश्ता है। इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं भूखा हूँ। तुम घर से कुछ अगर हो सके तो खाना के लिए ले आओ। वो बेचारा गरीब पूरन भागा भागा घर गया और जो भी उस समय उसके घर पर खाने को था, दाल और रोटी, वो लेके आया और बाबा को खिलाया। फिर बाबा खा करके कहा कि ऐसा करो कि गांव के 2-4 लोगों को मेरे पास लेकर आओ। वो पूरन भागा भागा गांव जाता है और 2-4 लोगों को लेकर आता है। बड़े आश्चर्य की मुद्रा में वो नाम जो पहले बाबा ने पुकारा उससे वो उबर नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा कुछ न कुछ तो है। 2-4 लोगों को लेकर के बाबा जंगल की ओर गए और उस जंगल के बीच एक पहाड़ जहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उस गांव के लोग उस भौगोलिक इलाके से पहले से ही वाकिफ थे। बाबा नीम करोली बाबा ने कहा कि इस पत्थर को आप हटाओ, तो इसके अंदर गुफा है। तमाम जो 2-4 लोग वहाँ पर थे उन्होंने कहा कि इससे पहले हम लोग इतनी दफ़ा इस
जगह पर आ चुके हैं, हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। बाबा न जाने क्यों कह रहे हैं। कहा कि सोचो मत, पहले पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया गया तो अंदर में एक सुरंग, एक गुफा मिला। उस गुफा में जब प्रकट हुए, जब वो लोग अंदर गए तो बहुत ही साफ सुथरा और वहाँ पर धुनी और चिमटी पड़ा हुआ था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी अभी किसी ने लेकर रखा है। और आगे बढ़ा उस गुफा में तो एक हवन कुंड भी था। तमाम लोग आश्चर्य से भर गए कि आखिर इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं लेकिन आज तक मुझे पता नहीं। बाबा ने कहा कि ये कोई चमत्कार या इस तरह का कुछ चीज़ नहीं है। ऐसा करो कि इस स्थान को हम लोग शुद्ध करते हैं और ये हनुमान जी का जगह है, जो सोमवारी बाबा का तप स्थली के रूप में ये है। तो शुद्धिकरण, हनुमान जी के मूर्ति का शुद्धिकरण होता है और वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया जाता है हनुमान मंदिर। तब से लेकर आज तक वो कैंची धाम के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर उनके अनुयायियों की संख्या देश दुनिया में करोड़ों में है। आज वहाँ पर एक तीर्थ स्थल के रूप में लोग सिर नवाजने जाते हैं, बाबा से आशीर्वाद और दुआएं मांगने जाते हैं। बाबा बड़े चमत्कारिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबा इस चमत्कार को कोई भगवान या ईश्वर का देन या करामात मानने से हमेशा इनकार करते रहे। उनके विषय में कहा जाता है कि एक बार वो दिल्ली बिरला हाउस गए हुए थे। वहाँ पर कई सैकड़ों लोग बाबा से उपदेश, बाबा की बातें सुन रहे थे। तभी कुछ बांग्लादेशी समूह के लोग बाबा के पास उपस्थित होते हैं। उसमें से एक बांग्लादेशी बहुत ही परेशान था, बाबा के से मुलाकात करता है, आगे बढ़ता है। बाबा से वो कुछ अपनी बात कह पाता उससे पहले बाबा कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जाओ, तुम्हारा भाई बहुत जल्द एक देश का शहंशाह बनेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये बाबा कैसी बात कर रहे हैं, मेरा भाई तो पाकिस्तान के मियांवाली जेल में कैद है और कभी भी फांसी का ऐलान हो सकता है, उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। बाबा ने कहा कि यूँ हैरत से मुझे मत देखो, तुम जाओ, यहाँ से जाओ और इसके आगे कोई प्रश्न मत करो। वो शख्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन बड़े आश्चर्य में वो डूबा रहता है कि आखिर मेरे भाई का दूर दूर तक कहीं रिहाई का तो सोचना ही नहीं है, उसे तो कभी भी फांसी का आदेश हो सकता है, फांसी का तामिला हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जंग छिड़ता है तो एक ऑर्डर निकलता है और उसमें उस जेल से उसका बड़ा भाई कैद से आज़ाद होकर बांग्लादेश पहुंचता है। और जो शख्स नीम करोली बाबा से इस समक्ष साक्षात हुआ था, उपस्थित हुआ था, वो अपने साक्षात्कार में बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई और कोई नहीं, बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान था। तब उसने अपने साक्षात्कार में बताया था कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा ने को कैसे अंतर्यामी ये शख्स हैं जो मेरे से पूछे बगैर कि मेरी क्या परेशानी है, उससे पहले ही मेरी बात को, मेरे अंदर की बात को उन्होंने जान लिया और मेरे भाई की न केवल रिहाई बल्कि देश का शहंशाह बनने का ऐलान भी किया था। उस शख्स ने शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई ने अपने संस्मरण में
ये बातें लिखी है। और बाबा नीम करोली के शागिर्द और अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश से बाहर विदेश में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में है।